बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विकास कार्यों को लेकर देश भर में चर्चा का केंद्र रहे हैं। यहाँ की कई विकास योजनाओं को अन्य राज्यों ने भी अपनाया है। बिहार में उन्हें विकास पुरुष कहा गया तो सियासी दुनिया में सुशासन बाबू का तगमा भी दिया गया। कानून व्यवस्था में सुधार, साइकिल योजना, कई कल्याणकारी योजनाओं ने भी उन्हें महिलाओं का हीरो बना दिया। लेकिन हाल के दिनों में नीतीश कुमार की चर्चा देश और दुनिया में उनके अजब गजब बयानों और उनके कई गतिविधियों को लेकर हो रही है। नीतीश पहले गंभीर पॉलिटिशियन माने जाते थे, पर उम्र के इस पड़ाव पर उनकी जुबान से कई ऐसे बातें निकल जाती हैं जो लोगों को नागवार लगती है और जिसके लिए उनकी भी किरकिरी हो रही है। माना जा रहा है कि हालिया बयानों से उनकी इमेज को धक्का लगा है। ऐसे में क्या जदयू को नुकसान होगा? उनकी नाराजगी की वजह क्या है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रजनन दर कम करने को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने जिस तरह पति और पत्नी के रिश्ते को लेकर सदन में बयान दिया, उस पर देश दुनिया में बवाल मच गया। बीजेपी हमलावर हो गई और जदयू बैकफुट पे आ गई। हालांकि दूसरे दिन ही उन्होंने सार्वजनिक तौर पर न केवल माफी मांगी बल्कि खुद के बयान की निंदा भी की। यह विवाद अभी भी नहीं थमा है। नीतीश कुमार ने सदन के अंदर जिस तरह पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को लतार लगाई और कह दिया कि मेरी मूर्खता थी कि मैंने मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे में बीजेपी और हम पार्टी को एक मौका मिल गया और सीएम पर यह आरोप लगा दिया कि वो दलित विरोधी है और उन्होंने दलित का अपमान किया है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार के हालिया बयान से उनकी छवि को धक्का लगा है। इससे कोई नकार नहीं सकता। नीतीश कुमार के लिए आधी आबादी यानी महिला एक ताकत रही है। उनके कार्यालय में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण मिला, जिसका परिणाम यह रहा कि पिछले कई चुनावों में मतदान के दौरान महिलाओं की लंबी कतार देखी गई और इसका लाभ जदयू को मिला। लेकिन महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए इस तरह के बयान से उनमें थोड़ी नाराजगी हो सकती है। साथ ही विधानसभा में जिस प्रकार नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अपमानित किया, उसे भी लेकर जदयू के सियासी रणनीति को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार के सुशासन बाबू इमेज को धक्का तो लगा है, इसे कोई नकार नहीं सकता। साथ ही जदयू को भी आगामी चुनाव में नुकसान हो सकता है। वहीं दलित महादलित मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जदयू नेताओं ने अक्सर इस मुद्दे को उठाया। वो कहते रहे कि नीतीश कुमार ने एक दलित वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। उनकी ओर से कहा गया कि महादलित, अति पिछड़ा और गरीबों को हमेशा से हमारे नेताओं ने सम्मान दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार के मेरी मूर्खता थी कि मैंने मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया के बाद शायद अब जदयू के नेता यह बयान नहीं दे सकेंगे। जबकि दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए के अन्य पार्टी नीतीश के बयान को दलित समाज का अपमान बता रहे हैं। इसके जरिए वह दलितों के नाम पे सियासी लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि अगर आगामी चुनाव तक दलितों में नाराजगी बरकरार रही तो जदयू को नुकसान हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस नीतीश कुमार को लेकर एक बात कही जाती है कि वो जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह से उनकी ओर से बयान सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार में यह परिवर्तन कैसे आ गया, किसने उन्हें परेशान कर डाला है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि उनकी नाराजगी की कई वजहों में से एक है भरोसेमंद साथियों का अलग हो जाना और लगातार उनकी जमीन खोदने का प्रयास करना। अलग अलग कारणों से नीतीश कुमार के लिए लाभकारी लोग भी साथ छोड़ते गए हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन से भी उनका मोह अब पूरी तरह से भंग हो चुका है। गठबंधन में घटती पूछ से भी नाराजगी है। यह भी कहा जा रहा है कि आरजेडी का सीएम पद छोड़ने पर अघोषित दबाव भी उनके ऊपर है।
आरजेडी का दबाव वो अब महसूस करने लगे हैं। राजनीतिक जानकार यह भी बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में सिटिंग सीटों और अपने भविष्य को लेकर भी वह चिंतित हैं। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि उनके हालिया बयानों से नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की इमेज को धक्का लगा है और जदयू को भी इसका नुकसान हो रहा है। हालांकि ये आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है।